राधे राधे, जय गौर, श्री राधा रमणो विजयते। और अगर बात करी जाए आज के दिन की, तो दिन की शुरुआत किससे होती है? दिन की शुरुआत होती है राजा से। राजा कौन है? राजा है आदित्य। आदित्य कौन है? आदित्य है सूर्य। सूर्य ग्रहों का भी राजा है, और कहीं ना कहीं सूर्य व्यक्ति के जीवन में ना निकले तो शायद वो व्यक्ति अपने आप में ही अस्त हो जाएगा। सूर्य अगर उग रहा है तो भी उसकी महिमा है, सूर्य अगर अस्त हो रहा है तो भी अस्ताचलगामी सूर्य की एक महिमा है। सूर्य को जल चढ़ाने भर मात्र से जीवन बदल जाएगा। आज ये कैसे प्रूफ करूंगा, इसके लिए आपको मेरी वीडियो पर यहाँ पे टिका रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे YouTube चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, और प्यार के साथ साथ आशीर्वाद जब मिलता है ना, जब लोग कहते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो ना वो जो पूरी रिसर्च की होती है, जो पूरी मेहनत होती है, वो सारी की सारी ऐसा लगता है कि बस अब सफल हो गई। तो आज का जो टॉपिक है ना, सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, पहले तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप भी देखें और साथ में अपने बच्चों को भी भेजें। रीजन, पाश्चात्य संस्कृति का जो हमने एक चोला ओढ़ लिया है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो चोला ओढ़ लिया है, तो हम पूर्व कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। आप भूले मत, सूर्य जब जब वेस्ट की तरफ जाता है तब तब अस्त होता है। ये बात कही है किसी ने, और ये बिल्कुल सही बात है। और हम भी जब जब वेस्टर्न कल्चर की ओर जाते हैं तब तब कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से उखड़ते जाते हैं और एक दिन मुरझा जाते हैं। अब बात करें सूर्य को जल देने भर मात्र से क्या होता है, सूर्य को जल देना कैसे? सूर्य को जल देने के लिए एक तांबे का लोटा चाहिए होता है। तांबे का लोटा जो है या फिर पीतल का लोटा, क्योंकि सूर्य का वर्ण जो है वो पीला है, सूर्य धधकता हुआ लाल है, इसलिए तांबा जो होता है ना वो सूर्य की वाइट से मैच करता है। साथ में आप उसमें साफ जल लीजिए। जल लेने के बाद चाहे तो आप उसमें थोड़ी सी रोली डाल सकते हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। सूर्य देव को अर्घ देने का टाइम क्या है? वैसे तो उषा काल। उषा क्या है? उषा को कहा जाता है सूर्य देव की बड़ी बेटी है। माघ कवि का प्रभात वर्णन एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें ये बात थी कि उषा जो है ना वो सूर्य देव की बड़ी बेटी है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव के निकलने से पहले उषा वो किरण है, सूर्य की सबसे पहली रे है, जिसके आते ही लालिमा आ जाती है। अब उषा आती किसके साथ में? उषा आती है अरुण देव के साथ। अरुण कौन है? अरुण वो है जब एक साथ सारी किरणें निकल आती हैं और जो सबसे पहली रोशनी आती है उसको अरुण बोलते हैं। वो है अरुण देव, जिनको सूर्य का सारथी भी कहा जाता है। कहा जाता है सूरज के 7 घोड़े, और उन घोड़ों का जो सारथी है वो कौन है? वो है अरुण देव। तो जो अरुण देव के आते ही उषा काल में जब सूर्य को जल दिया जाता है तो माना जाता है कि जो सूर्य की निकलने वाली जो किरणें हैं, वो किरणें हमारे शरीर को स्वच्छ करती हैं, हमारे तन और मन को निर्मल करती है, और साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस देती है। अब देखिए सूर्य के लिए क्या कहा गया, वेदों में बोला गया है ना कि आदित्य सर्वभूतानां, मतलब जो आदित्य है, सूर्य है, वो सभी जितने भी जीव हैं उनके राजा हैं, उनके मालिक हैं, उनके देवता हैं, ये बोला गया है। उसके बाद में दूसरा एक बहुत बड़ा कारण सूर्य के लिए कहा जाता है, स्कंद पुराण में भी और गरुड़ पुराण में भी, जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं कहीं ना कहीं उनके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका क्षय होता है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा भी माना जाता है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मा मुरारी तुक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन। क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो सूर्य है वो सभी ग्रहों में आपकी मैत्री को बढ़ाते हैं, सभी ग्रहों की शांति कराते हैं। और अगर कोई ग्रह आपके ऊपर वक्र दृष्टि भी रखे है तो सूर्य का आदेश मात्र पाने से, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य का आदेश मात्र पाने से उस वक्र दृष्टि को भी वो ग्रह जो होता है ना वो शांत कर देता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सूर्य का पूजन, सूर्य का केंद्र कौन है? सूर्य का केंद्र है गायत्री मंत्र। अब आप सोचिए, लोग आमतौर पे गायत्री मंत्र को ऐसे ही बजा देते हैं, चला देते हैं। सोचिए गायत्री मंत्र की कितनी महिमा, उसको गुप्त रखना चाहिए। जो सूर्य को भी एनर्जी दे वो है गायत्री। गायत्री सूर्य का केंद्र है। तो जो भी लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं उनके भी जीवन में ऊर्जा आती है, तेज आती है। कहा जाता है ना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते थे श्री राम भगवान। आदित्य हृदय स्तोत्र का बहुत वर्णन किया गया। जिन लोगों को भी अपने जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कहीं पर भी जाते हैं हार जाते हैं, उन्हें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को जब वो अर्घ देते हैं तो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी भी उनकी मजबूत होती है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है और चेहरे पर तेज आता है अगर आप सूर्य उपासना करते हैं।
हैं। तभी कहा जाता है ना कि सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा है, सभी देवताओं में पूजनीय है। और सूर्य वंशी, चंद्र वंशी, ये जो सूर्य और चंद्र है ना, ये साक्षात विष्णु की दो आंखें, दो नेत्र है, जो आपको आगे आने वाले समय का जीवन दिखा रहे हैं, आगे आने वाले समय की दिशा दिखा रहे हैं। अब इसके पीछे के विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान सूर्य से छिपा हुआ है, या यूं कहूं विज्ञान ने सूर्य के बारे में न जाने क्या क्या बताया है। आपको पता है सबसे पहला फायदा होता है सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने से। कहा जाता है सनलाइट थेरेपी मिलती है आपको। जी, जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं, वो किरणें अलग अलग रंग बनाती हैं, क्योर जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और वो सातों रंग जो होते हैं ना, वो निकल करके आपकी बॉडी को सबसे पहले तो विटामिन डी देते हैं। जो भी लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, उनके शरीर में जो विटामिन डी से होने वाला रोग है वो कभी भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ थेरेपी मात्र से जल ना भी चढ़ा पाए तो सूर्य की रोशनी में जाकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सनलाइट बात करते हैं तो उनसे उनको बहुत ज्यादा शारीरिक फायदा होता है। विज्ञान बात करता है वाटर रिफ्रैक्शन इफेक्ट की। जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं ना, तो जल से 3-4 कलर निकलते हैं, जैसे रेड निकलता है, ऑरेंज निकलता है, येलो निकलता है। तो ये जो किरणें निकल रही हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर के चक्र हैं, इन चक्र को एक्टिव करते हैं। और खास तौर से जो मणिपुर चक्र होता है ना, जब वो एक्टिव हो जाता है सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद, तो आपका हार्ट और कहीं ना कहीं आपका पाचन शक्ति, जो डाइजेस्ट सिस्टम है, ये मजबूत होता है और आपके शरीर में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी पूर्ति हो जाती है। देखिए, जब सूर्य को जल चढ़ाया जाता है तो जल की धार को पार करते हुए जो सूर्य की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, तो डायरेक्ट हमारी रेटिना पे नहीं पड़ती, बल्कि थोड़ी सी माइल्ड होकर के, थोड़ी सी सॉफ्ट होकर के हमारी आंखों में जब सूर्य की लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है, रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उससे हमारे आई की मसल्स को रिलैक्स मिलता है, जो कि हमारी आंखों को और हमारे माइंड को तनाव से दूर रखते हैं। और कहा जाता है कि जो सर्कैडियन रिदम जिसकी बात होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। आंख और दिमाग आपस में एक तारतम्य बना पाता है। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो हमारे स्किन को होता है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाते समय क्या होता है कि उस वक्त जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही होती है, वो जब हमारी बॉडी को मिलती है, तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं एक डिटॉक्स महसूस करती है, एक तरीके से सैनिटाइज हो जाती है। और ये जो रेज होती है, ये हमारी बॉडी टेक्सचर को, स्किन को, बहुत सारे ऐसे डिसीजेस जो हो जाते हैं सूर्य की रोशनी ना मिल पाने से, उससे मदद दिलाती है। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है हार्मोन रिलीज होता है। जिस वक्त हम लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हुए या मंत्र का उच्चारण करते हुए जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन्स वही होते हैं जो पूरे दिन हमें हैप्पी रखते हैं, हमें खुश रखते हैं। तो जीवन में मैं बस यही कहना चाहूंगा, सूर्य को अगर एक देवता ना मान करके ग्रह माना जाए, जल नहीं चढ़ाना है, कोई बात नहीं, सूर्य को नमस्ते ही कर लिया जाए। या सूर्य तो हर कहा जाए एक तरीके से कि हमारे सनातन धर्म में और हर पंथ में पूजनीय बताया गया है, क्योंकि जब वो नहीं निकलता है तो क्या होता है हमें पता है। सो इसी वजह से मैंने इसलिए भी इस वक्त बात करी, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग जो सूर्य का मुख है वो उत्तरायण की तरफ होना शुरू होगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सूर्य की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। तो सूर्य की जरूरत को समझिए, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए। छोटी छोटी घंटियों में, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, छोटे से बात करने तब से आदत बनी है, आज जाकर के सूर्य को जल चढ़ाते हो, दिन की शुरुआत करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, सूर्य ने किसी को कुछ दिया था, एक महाभारत का योद्धा था जिसको सूर्य से कुछ प्राप्त हुआ था, वो कौन सा योद्धा है, किसको क्या प्राप्त हुआ है, मुझे कमेंट में बताइए। और आप लोग के वैसे भी कमेंट में आंसर्स आते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सूर्य को जल डेली चढ़ाते हैं तो मुझे एक इमोजी कमेंट में सूर्य वाली भेजिए, मैं समझ जाऊंगा। धन्यवाद। जय गौर, श्री राधा रमणो विजयते। राधे राधे।